शराबियों की पहचान बीरबल की चालाकी। कहते हैं, अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग बैठते थे, पर जब बात सूझबूझ और चतुराई की आती तो सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता, बीरबल। वो न तो तलवार चलाते थे, न बंदूक, पर उनकी अक्ल की धार इतनी तेज थी कि सामने वाला खुद ही हार मान जाता। अब सुनो एक ऐसा किस्सा जिसने पूरे दरबार को हिला दिया था और साबित कर दिया कि बीरबल की चालाकी का जवाब कोई नहीं। दरबार में शिकायत। एक सुबह की बात है। सूरज अपनी सुनहरी किरणों से महल की दीवारों को छू रहा था। दरबार में सभी मंत्री, सैनिक और दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। राजा अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। इतने में एक बुजुर्ग किसान दरबार में दाखिल हुआ। कपड़े मैले, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर शिकायत। जहां पनाह, मेरी बात सुनी जाए, उसने ऊंची आवाज में कहा। अकबर ने हाथ उठाकर दरबार को शांत किया। कहो बूढ़े, क्या परेशानी है तुम्हें? किसान बोला। हुजूर, मैं दरबार के करीबी गांव में रहता हूँ। कल रात कुछ शराबी मेरे खेत से होकर गुजरे। उन्होंने मेरे बैल को मारा, अनाज बर्बाद किया और ऊपर से मुझ पर हंसते हुए चले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, क्या तुम उन्हें पहचानते हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, अंधेरा था, चेहरा साफ नहीं दिखा, पर मैंने उनकी आवाज सुनी थी। वो दरबारियों जैसी लग रही थी। यह सुनते ही दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी ने किसी को देखा, किसी ने नजरें चुरा ली। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। अगर मेरे ही दरबार के लोग शराब पीकर गांव वालों को सताएं, तो ये मेरे राज की बेइज्जती है। उन्होंने गरज कर कहा, पर अब कौन है वो लोग, ये हमें पता लगाना होगा। फिर अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, ये काम तुम्हारे हवाले है। बिना सबूत, बिना किसी झगड़े के, मुझे कल ही पता चाहिए कि वो शराबी कौन थे। बीरबल मुस्कुराया। जैसा हुक्म जहांपनाह। बीरबल की योजना। बीरबल दरबार से निकलकर सीधे गांव पहुंचा। उन्होंने उस किसान से हर बात बारीकी से पूछी। कब आवाज सुनी? कितने लोग थे? क्या कहा उन्होंने? किसान बोला, 4 लोग थे हुजूर। हंसते हुए जा रहे थे। उनमें से एक ने कहा, चलो कल बादशाह के दरबार में भी कुछ मजा किया जाए। फिर सब हंस पड़े। बीरबल ने बस इतना सुना और उनकी आंखें चमक उठीं। वो बोले, बस मुझे उतना ही चाहिए था। रात को उन्होंने दरबार के एक सेवक को बुलाया और कहा, कल सुबह तुम सभी दरबारियों के लिए खाना तैयार करवाना। लेकिन याद रहे, खाने में सिर्फ शराबियों को परेशान करने वाली चीजें होनी चाहिए। सेवक चौंक गया। हुजूर, मतलब? बीरबल हंस पड़े। मतलब ये कि खाना मसालेदार, तेज और गरम होना चाहिए, पर हल्का सा सिरका भी डाल देना। बस इतना कि सामान्य आदमी को कुछ न हो, लेकिन जिसने शराब पी हो, उसकी हालत खराब हो जाए। सेवक ने आदेश का पालन किया। अगली सुबह का दरबार। सुबह का समय था। दरबार फिर सजा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। सभी दरबारी अपनी जगह। बीरबल अंदर आए। जहांपनाह, आज मैंने एक विशेष भोज का आयोजन किया है, ताकि हर दरबारी आपके आदेश से पहले थोड़ा नाश्ता कर ले। अकबर ने हामी भरी। ठीक है, सबको परोस दो। सेवक आए और सभी को एक जैसे पकवान परोसे। कढ़ी जैसी खुशबू, पर हल्का सा खट्टापन। सभी खाने लगे। कुछ ही देर में 3 दरबारियों ने चेहरे पर हाथ रख लिया। एक का गला सूखने लगा,
दूसरे को पसीना आने लगा, तीसरा पानी पर पानी पीने लगा। बीरबल शांत खड़े थे, बस सबका चेहरा देख रहे थे। अकबर ने पूछा, क्या हुआ इन्हें? बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वो 3 लोग हैं जिन्होंने शराब पी थी। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने हैरत से पूछा, पर बीरबल, तुम्हें कैसे पता? बीरबल की व्याख्या। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, शराब पीने वालों का शरीर सामान्य से अलग प्रतिक्रिया देता है। उनकी जीभ पर खट्टा स्वाद तुरंत असर करता है। जहां दूसरों को खाना स्वादिष्ट लगा, वहीं इन्हें सिरका जहर जैसा लगा। फिर बोले, मैंने किसी को दोष नहीं दिया, मगर जो छिपकर गलत काम करता है वो अपनी ही हरकतों से पकड़ा जाता है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, गुनहगार आगे आएं। तीनों दरबारी घुटनों पर गिर पड़े। जहांपनाह, हमसे भूल हो गई। हम नशे में थे, समझ नहीं पाए कि गांव वालों को दुख पहुंचा रहे हैं। अकबर ने क्रोध से कहा, शराब ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम्हें अपने कर्मों का भान न रहा। अगर बीरबल की बुद्धि न होती तो तुम आज भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे होते। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, आज फिर साबित हो गया कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सजा शराबियों को दी जाए, पर न्याय के साथ। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक कहा तुमने। गुनाहगारों को कैद नहीं, बल्कि शिक्षा दी जाएगी। इन्हें अगले 1 महीने तक गांव में किसानों के साथ काम करना होगा, ताकि समझ सकें कि मेहनत की कमाई क्या होती है। गांव में सजा। तीनों दरबारियों को अगले दिन गांव भेजा गया। बीरबल भी साथ गए। शुरुआत में वो नाक भौं सिकोड़ते रहे। धूप में काम करना, बैल चलाना, उन्हें बड़ा अपमान लग रहा था। पर धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि वही किसान, जिन्हें वो कभी तुच्छ समझते थे, कितनी मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो उनके भीतर कुछ बदलने लगा। रात को बीरबल उनके पास बैठे और बोले, देखो, नशा केवल शराब का नहीं होता। कभी कभी अहंकार का नशा भी आदमी को अंधा कर देता है। अगर तुम दरबारी हो तो ये भगवान की देन है, पर किसान भी उसी भगवान की जमीन पर चलता है। तीनों ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। दरबार में वापसी। 1 महीने बाद वो तीनों दरबारी लौटे। चेहरे पर अब न तो घमंड था, न ही झूठी मुस्कान। उन्होंने झुककर अकबर के आगे सिर झुकाया। जहांपनाह, हमने गलती की थी। हम अब समझ गए हैं कि सच्ची इज्जत मेहनत से मिलती है, न कि शराब के नशे से। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारी सजा ने इन्हें बदल दिया, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, जब आदमी खुद अपना दोष पहचान ले तो सजा की जरूरत नहीं रहती। दरबार में तालियां गूंज उठीं। किसान को इनाम मिला और वो गर्व से सिर उठाकर चला गया। दरबारियों ने प्रण लिया कि दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। अंतिम दृश्य। बीरबल की सीख। उस शाम अकबर और बीरबल महल की बालकनी में टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी चादर ओढ़ चुका था। अकबर बोले, बीरबल, तुमने शराबियों की पहचान तो कर ली, पर मैं जानना चाहता हूँ, अगर वो 4 की जगह 10 होते तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, शराबियों की पहचान संख्या से नहीं, उनकी हरकतों से होती है। जैसे पानी अपनी राह खुद ढूंढ लेता है, वैसे ही बुरा काम करने वाला अपना चेहरा खुद दिखा देता है। अकबर ने हंसकर कहा, सच कहते हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सागर जितनी गहरी है। बीरबल ने सिर झुकाया, जहांपनाह, अगर बुद्धि का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए न हो
तो वो केवल घमंड बन जाती है। उस दिन के बाद से अकबर ने दरबार में एक नया नियम बनाया। जो भी शराब पीकर आएगा, वो चाहे मंत्री हो या सैनिक, उसे दरबार से बाहर कर दिया जाएगा। और कहते हैं, उसके बाद पूरे राज्य में नशा लगभग खत्म हो गया। लोग बीरबल की इस चालाकी कोड़ोट, शराबियों की पहचान, कहकर याद करते रहे। सीख: नशा चाहे शराब का हो या घमंड का, दोनों आदमी की अक्ल छीन लेते हैं। पर जो बीरबल की तरह होशियार हो, वो दूसरों के नशे को भी भेद देता है। राजमहल में सुबह का उजाला फैला था। दरबार में आज असामान्य भीड़ थी। सैनिक इधर-उधर दौड़ रहे थे और अकबर के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बीरबल कहाँ है? अकबर गरजे। दरबान ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, अभी दरवाजे तक आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में बीरबल दरबार में दाखिल हुए। चेहरे पर वही पुरानी शांत मुस्कान, आंखों में वही बुद्धि की चमक। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी की चर्चा तो हर जगह हो रही है, पर अब हमारे अपने ही दरबार में एक नई साजिश पनप रही है। बीरबल झुके। क्या हुआ जहांपनाह? अकबर बोले, कुछ दरबारी कहते हैं कि तुम्हारी पिछली शराबियों की पहचान वाली चाल महज किस्मत थी। वे कहते हैं कि तुमने कोई चतुराई नहीं दिखाई, बस अंदाजा लगाया था। दरबारियों की भीड़ में से कुछ मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे। अकबर ने गुस्से से कहा, और उन्होंने एक नई चुनौती दी है। अगर तुम सचमुच चालाक हो, तो एक बार फिर बताओ कि इस दरबार में शराबी कौन है। जबकि इस बार कोई सबूत, कोई गवाही, कोई आवाज नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, अगर साजिश करने वाले शराबी हों, तो पहचान तो मैं पल में कर लूंगा। अकबर बोले, तो ठीक है बीरबल, तुम्हें आज ही यह साबित करना होगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सभी दरबारी चुप थे, पर उनके चेहरों पर अलग अलग भाव थे। किसी के होंठ सूखे थे, किसी की आंखें लाल। पर बीरबल को सब्र था। वो जानते थे, सच्चा दोषी खुद अपनी हरकतों से पकड़ा जाएगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मुझे बस एक रात चाहिए, और मैं कल सुबह सच्चाई सामने रख दूंगा। अकबर ने इजाजत दी। रात का रहस्य। रात को बीरबल ने महल के बाग में 4 दीपक जलवाए। हर दीपक के पास एक छोटी सी सुनहरी प्याली रखी गई, पर उसमें न शराब थी, न पानी, बस गंध थी, शराब जैसी। बीरबल ने सेवकों से कहा, इन प्यालियों को यहाँ रख दो, और जो भी दरबारी आधी रात के बाद यहाँ आए, उसे देखना, लेकिन रोकना मत। सेवक ने पूछा, हुजूर, आप खुद नहीं रहेंगे? बीरबल मुस्कुराए, मैं रहूंगा, लेकिन अंधेरे में। रात बीती। चांद आसमान में था। महल शांत था, सिवाय उस बाग के जहां दीपक टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर बाद 3 परछाइयां धीरे धीरे बाग की ओर बढ़ी। उनके कदम डगमगा रहे थे और आवाज धीमी थी। पहला बोला, बीरबल तो बहुत होशियार बनता है, चल आज देखते हैं उसकी अक्ल कहाँ तक है। दूसरा हंसकर बोला, हाँ, जरा इन प्यालियों को सूंघ कर देखो, लगता है असली शराब है। तीसरा झुककर बोला, अरे वाह, महक तो वैसी ही है। और फिर उन्होंने उंगलियां प्यालियों में डुबोकर चाट ली। उसी वक्त बगीचे के अंधेरे से बीरबल की आवाज आई, रुको वहीं। तीनों डरकर पीछे हटे। बीरबल आगे आए, मशाल उठाई और बोले, अब समझ आया दरबार में साजिश कौन कर रहा था। सुबह का दरबार। अगली सुबह दरबार में भीड़ जमा थी।
अकबर सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने 3 वही दरबारी खड़े थे, चेहरे झुके हुए, आंखें लाल। अकबर ने पूछा, बीरबल, कैसे पकड़े गए ये लोग? बीरबल बोले, जहांपनाह, इन तीनों ने अपने ही लालच से खुद को फंसाया। मैंने बाग में शराब जैसी गंध वाली प्यालियां रखीं और इनका शौक इन्हें वहां खींच लाया। फिर बोले, शराबी को शराब की पहचान गंध से हो जाती है, और नशेड़ी चाहे नशा छोड़ भी दे तो भी उसका मन उसे वहीं खींच ले जाता है। अकबर ने गुस्से से कहा, तुम तीनों ने न केवल साजिश की बल्कि मेरे बीरबल की बुद्धि पर शक किया। तुम्हारी सजा होगी 3 महीने तक दरबार से निष्कासन और राजकोष में जुर्माना। तीनों ने झुककर माफी मांगी। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। तुम्हारी चालाकी तो नशे को भी मात दे गई, बीरबल। बीरबल की सीख। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, शराब आदमी को मूर्ख नहीं बनाती, मूर्ख वो बनता है जो उसे पीकर खुद को बुद्धिमान समझने लगता है। फिर बोले, और याद रखिए, झूठ शराब की तरह होता है, पहले मीठा लगता है पर अंत में सिर फोड़ देता है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी जुबान पर जो बात होती है वो दिल में उतर जाती है। अंतिम दृश्य। उस दिन के बाद दरबार में एक और नियम जोड़ा गया। जो भी शराब के नशे में या झूठ के नशे में पकड़ा जाएगा, उसे न केवल सजा मिलेगी बल्कि बीरबल की चालाकी का पाठ भी पढ़ना होगा। लोग कहते हैं, उसके बाद दरबार में किसी ने न शराब पी न साजिश की, और बीरबल की ये कहानी दरबार से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई कि जो दूसरों को नशे में गिराने की सोचता है वो खुद बीरबल की बुद्धि में फंस जाता है। सीख। अक्ल की शराब ही सबसे बड़ी ताकत है। जो इसे पी ले उसे किसी और नशे की जरूरत नहीं रहती।